हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज अगर कभी कभार आपको दिन में, शाम में, रात में भी मिल जाए तो आप उसको रिफ्लेक्शन ऑफ द डे की तरह देख लिया करें, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में तो लोग उसको हमारे यहाँ की रात और अपने यहाँ की सुबह के तौर पे भी देखते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि ये इसके टाइमिंग्स क्या हैं। मैं अपने एंड पर अपने कंट्री के हिसाब से इसको मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ, लेकिन आप इसको जब भी देखेंगे ये आपके लिए मैसेज ऑफ द डे है। आपके लिए गाइडेंस हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कुछ तंबी हो सकती है, कुछ केयर फ्री और केयरफुल दोनों तरीके से कोई ना कोई गाइडलाइन हो सकती है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ओके, मैसेज ऑफ द डे। अच्छी शफलिंग हो गई है। अब देखते हैं कि क्या आ रहे हैं आज के मैसेज। बल्क बल्क में चीज़ें गिर रही हैं। क्या कुछ बहुत कुछ आपने पेंडिंग में डाल रखा है? मैसेज ऑफ द डे, द स्टार कार्ड। वेरी गुड, सुबह ही सुबह स्टार कार्ड। नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, किंग ऑफ सॉर्ड्स। You're going to apologize a person. बॉटम ऑफ द डेक पे हायरोफेंट की एनर्जी है। ऑलराइट, आप बहुत ज़्यादा आजकल उसमें हैं। हर चीज़ को आप अपनी वैल्यूज़ से और अपने ट्रेडिशंस या अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं उनके लेंस से। कोई भी एक्टिविटी होती है फ़ौरन उसको रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में मिला देते हैं, या अपनी वैल्यूज़, अपनी तरबियत के हिसाब से मेरे मोरल्स क्या कहते हैं। और कोई लेक्चर डिलीवर करेंगे आप अपने सोशल ग्रुप में, अपना ओपिनियन बड़ा लाउडली कहीं रखेंगे। हो सकता है बहुत सारे कम्युनिटीज़ में एडिड हों, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडिड हों, तो वहाँ कोई ऐसा ओपिनियन आपका होगा जो आपसे बाकायदा तौर पे मांगा जाएगा। एजुकेट करेंगे आप। अगर आज की बात हो सकता है कोई मसला आए आपके सामने, उस पर ऐसा लग रहा है जैसे आपसे मशावरत इसलिए की जाएगी बिकॉज आप केपेबल हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में हायरोफेंट आया है, तो कोई मैरिड पर्सन जो कि आपको लेकर दो लोगों में, दो पार्टीज़ में कंफ्यूज्ड है, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट। आज आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आ रही है किसी मैरिड कमिटमेंट आदमी की तरफ से, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैरिड है, कमिटेड है, किसी के साथ है, लेकिन आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करेगा, या फिर तो आप, बिकॉज ये आपका मैसेज ऑफ द डे है, ओवरऑल एनर्जी है। इट्स अबाउट एक्सचेंजिंग नॉलेज, रिलीजियस टॉपिक्स पे बात करना, बिलीफ सिस्टम पे बात करना, ट्रेडिशंस पर, इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हम इंट्यूट होते हैं, हमारी इनसाइट्स क्या कहती हैं, हमें किस तरह के नज़रियों के साथ चलना चाहिए। आज अगर मैं कहूँ तो आज आपकी बहुत रिच कन्वर्सेशन होगी। सही है। ये आ गया आपका बॉटम ऑफ द डेक पर। नाउ यहाँ पर स्टार कार्ड आया है, एक्वेरियस, देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप किसी से माफ़ी मांगेंगे अगर कोई नाराज़ है तो, और हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती का मुजाहरा भी करें। आप बड़े फर्म और हकीकत पसंद बात कर देंगे। कोई मैनिपुलेटेड डिस्कशंस के साथ आएगा, आप दो टोक में उसके साथ सच्ची बात करके मामला रफ़ा दफ़ा कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई आपको देखकर आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी सोच के मुताबिक
आपको कोई काम ऑफ़र करे, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई ड्यूटी आपको असाइन करे, घर हो, दफ्तर हो, बिज़नेस हो, जो भी हो, लेकिन आपकी तरफ जो है वो किसी की तबीयत भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। कि जैसे अगर कोई वायरल में था, कोई फ्लू में था, किसी को कोई कोई भी मसला था, उसकी तबीयत भी जो है वो बेहतर, मैंने ही खास दिया उसके बीच में, सॉरी, तबीयत जो है वो बेहतर होती भी नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे नाउ यू आर इन अ बेटर पोजीशन, कि अब आप जो तबीयत ख़राब होने के दौरान जो मामला गड़बड़ हुए हैं, मैं ज़रा उन तक अप्रोच करूँ, उनको ज़रा टेकअप करूँ। या तो आप किसी को इनवाइट करेंगे कि कोई एक्शन लेते हैं, कोई हिलजुल दिखाते हैं, या फिर कोई आप तक आएगा और आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इसकी तरफ से कोई हिलजुल हो, कोई जेंटलमैन बिहेवियर जिसको कहना चाहिए, कि ऐसा सरप्राइज़ दे मुझको, ऐसी चीज़ करे, समथिंग इज़ इन योर माइंड, आपके जहन में कोई चीज़ चल रही है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, एंड ओवरऑल आप किस बहुत सारे रूटीन्स को लेकर बहुत ही फर्म और बहुत लॉजिकल हुए हुए हैं। और मे बी यू आर वेरी क्लियर कि अगर कोई आपको अप्रोच करता भी है तो आप बिल्कुल उसके साथ जो आपकी कन्वर्सेशन होगी बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। आप कोई ऐसा प्रॉमिसिंग कन्वर्सेशन में नहीं जाएंगी कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम ना ऐसा करते हैं कि आज नहीं तो आइंदा के दिनों में ऐसा कर लें कि आपकी बात पकड़ ली जाए। नहीं, आप उसी वक्त की बात देन एंड देयर करके ख़त्म कर देंगे कि इंसान इसी वक्त में आपको असेस करे कि अभी उसको क्या करना है। आगे की कोई कहानी नहीं कर रहे आप, ऐसा लग रहा है आपके मूड से। विद दिस हीलिंग कार्ड दिस इज़ फॉर श्योर कि आपका एक हर्ट होने वाला एलिमेंट जो है कुछ दिनों से चलता चला आ रहा था। आप किसी बात पे हर्ट थे, आपने टाइम लिया, अपने आप को फिक्स किया, दोबारा से पुरुम्मीद हो कि कुछ बातें सोची, दोबारा से कुछ गोल सेटिंग की, एम सेटिंग की, नॉर्म सेटिंग की, और अब आप इस फॉर्म में हैं कि अब मैं रेडी हूँ, तो चलो ठीक है, या तो मैं किसी के सामने इस चीज़ को प्रेजेंट करूँ, या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई मेरी तरफ आए। एंड यू आर क्वाइट क्लिनिकल अबाउट इट, यू आर क्वाइट, आपके आज आज जो है ना, आज आप जो भी बात करेंगे, अगर अगला किसी घुमाओ फिराओ अंदाज से आएगा आपके साथ, जिसकी भी डीलिंग होगी, आप उसको बहुत रिलीजियस मारेंगे कि अगर आप अपने आप को फ़लाँ कहते हैं, आप इस मज़हब से बिलोंग करते हैं, आप उस मज़हब से बिलोंग करते हैं, तो आपके मज़हब में तो ये कहा जाता है, आपके मज़हब में तो ये बात कही जाती है, आप इनके मानने वाले हैं तो ये कहते हैं। यानी इस तरह से आप थोड़ी सी रिलीजियस चपेड़ लोगों को मारते हुए आज मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, ठीक है। लेट्स सी हियर। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एंजल आंसर्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। हारमोनियस नंबर 20, ओह आज 20th भी है। यू रिलेट टू अदर्स ऑन एन ऑलमोस्ट कॉस्मिक लेवल, टेलीपैथी। You are dedicated to building harmonious relationship of all kinds. You have the ability to persuade others to your point of view by using gentle means. देखा, इसका मतलब आप लोगों को ले आएंगे उस पॉइंट पर, चाहे आप उसमें रिलीजियस एलिमेंट ऐड करें, चाहे आप उसमें सोशल एलिमेंट ऐड करें, एथिक्स का या ट्रेडिशन का कोई एलिमेंट ऐड करें, आप लोगों को आपके अंदर है सलाहियत कि आप उस पॉइंट पर ले आते हैं कि बहुत ही नरमी से, मोहब्बत से, कि बेटा, और इसमें आज आप काफ़ी फर्म हैं। ये आपका मेन एजेंडा होगा आज लोगों को हैंडल करने का, घर हो, रिश्तेदार हो, दफ्तर हो, स्पाउस हो, कोई भी हो। बट क्योंकि आप समझ सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आपको अंदाज़ा है कि आपकी आज किन किन लोगों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ आते हुए, ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद देम ऑन कॉस्मिक लेवल, ठीक है ना। डेडिकेशन है आपकी बिल्कुल क्लियर, और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप एक ब्रॉडर लेवल पर ये सोचते हैं कि हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम हारमोनियस। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।